के दौरान क्या हुआ था कि जर्मनी ने वैसे ही पूरे हिटलर ने सब जगह तबाही मचा दी थी, वैसे ही सबको तंग किया हुआ था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि रशिया और अमेरिका दोनों ही है ना इस पे कब्जा नहीं करना चाहते थे, मतलब दोनों ही इन लोगों के खिलाफ हुआ करते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हिटलर को पता था कि अब रशियन आर्मी यहाँ पे अटैक करने वाली है यूएसएसआर की। तो एक दिन हिटलर ने क्या किया था, बंकर में छुप के अपनी बीवी के साथ खुद को गोली मार ली थी और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। जर्मनी ने जब इधर सरेंडर किया तो उसके बाद क्या हुआ था कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दो भागों में ये बट गया था, जर्मनी दो भागों में बट गया था। अब जैसी जर्मनी दो भागों में बटा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इधर फिर 1961 में क्या हुआ, यहाँ पे बर्लिन में एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी गई थी, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। क्योंकि बर्लिन शहर भी जो था ना वो भी दो भागों में बट गया था, एक ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। ईस्ट बर्लिन के जो लोग थे वो अमेरिका की तरफ जाते थे और वेस्ट बर्लिन के लोग जो थे वो इसकी तरफ जा रहे थे, यूएसएसआर की तरफ। अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ था कि है ना ईस्टर्न कंट्रीज जो थी और वेस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज जो देखिए शुरुआत से हमेशा से अमेरिका के साथ जाती थी और वेस्टर्न कंट्री जो पश्चिमी देश थे वो हमेशा सोवियत के साथ रहे, ये शुरू से यही होता गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये हो गया कि उसके बाद यहाँ पे बर्लिन वॉल का कंस्ट्रक्शन हो गया। हालांकि जैसे वो एक वॉल, मतलब एक वो दीवार नहीं थी इन द सेंस, वो ऐसा था कि है ना बर्लिन को पूरी तरीके से घेर लिया गया था। और उधर जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में कैसे रेफ्लेक्ट लाइन बनी हुई है कि ये बॉर्डर यहाँ से यहाँ पे एक लंबी सी लाइन खींच दी गई है, सेम वैसे ही हुआ था ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के साथ भी। तो ये दोनों के साथ हुआ, ये बर्लिन वॉल का सबसे बड़ा ये कारण रहा, दूसरा कारण कि बर्लिन वॉल का कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1962 में आ गई क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस भी मेरा पूरा वीडियो बनाया हुआ है मैंने, आप तो चाहे उस पर भी देख सकते हैं, मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या थी। तो देखिए, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपको बता दूं कि है ना, अगर ये भी अगर ज़्यादा दिनों तक अगर खिंच जाती, इस चीज़ को लेके भी यही चल रहा था। क्योंकि देखिए क्यूबा ने क्या किया था, कुछ मिसाइलें दाग दी थी, मिसाइलें रशिया के ऊपर दाग दी थी, यूएसएसआर ने इधर अमेरिका के ऊपर मिसाइलें दाग दी थी, दोनों ने एक दूसरे से किया था। बाद में फिर आते आते फिर नवंबर आते आते क्या हुआ, जॉन एफ कैनेडी ने भी फिर बाद में सबको शांत किया था। उन्होंने बोला था कि अगर यहाँ पे अगर तुमने मिसाइल अगर गिराई तो समझ लेना फिर तुमको यही मार डालेंगे। उन्होंने एक स्पीच भी दी है, वो फिर है ना वो आप चाहे तो उसके बारे में मैंने पूरा बताया हुआ, तो वीडियो में देख सकते हो उन्होंने क्या स्पीच दी थी, लास्ट में क्या हुआ था, वो सब आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के पूरे डिटेल में मिल जाएगा।